अक्सर लोगों को लगता है कि वायरल रील्स बनाने का मतलब है घंटों की मेहनत, एक बड़ा बजट और शायद एक पूरी टीम। पहले ऐसा ही सोचा जाता था, लेकिन अब नहीं। इस तज्जिए में हम ये देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये सारा खेल बदल रही है और किसी को भी मिनटों में शानदार मवाद बनाने में मदद दे सकती है। लेकिन सबसे मजे की बात पता है क्या है? क्या एडिटिंग की महारत के बगैर या कैमरे के सामने आए बगैर भी वायरल होना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका राज एआई में ही छुपा है। तो चलें जरा इस फर्क को समझते हैं। पहले क्या होता था? एक रील का मतलब था आराम से 3 घंटे से ज्यादा की मेहनत। स्क्रिप्ट लिखो, फिर वो मुश्किल सी एडिटिंग और आखिर में कैप्शंस, सब कुछ खुद करना पड़ता था। लेकिन अब एआई की बदौलत ये पूरा मंजर ही बदल गया है। वही काम अब सोचें सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है। आइडियाज से लेकर एडिटिंग और सबटाइटल्स तक सब कुछ खुदकार है। अच्छा, तो इस पूरे अमल को समझने के लिए हम इन 5 नुकात पर बात करेंगे। पहला, एआई रील्स का इनकलाब। दूसरा, वायरल होने का कोड क्या है। तीसरा, एआई पर मबनी वर्कफ्लो कैसा होता है। चौथा, खुदकार फाइनल एडिटिंग कैसे काम करती है। और आखिर में, रील्स से आमदनी कैसे कमाई जाए। तो पहला हिस्सा, एआई रील्स का इनकलाब। देखें, इंस्टाग्राम पर रोजाना 13 मिलियन से ज्यादा रील्स अपलोड होती हैं। 13 मिलियन! जरा सोचें तो, इस शोर में अपनी आवाज पहुंचाना कितना मुश्किल है, खास तौर पर जब लोगों का ध्यान बस चंद सेकंड्स के लिए ही टिकता है। तो फिर इस चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाए? यहीं पर एआई बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह सामने आता है। ये आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। वो सारे काम जिनमें घंटों लगते थे, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो क्लिप्स ढूंढना, एडिटिंग करना और कैप्शंस लगाना, एआई टूल्स ये सब मिनटों में कर देते हैं। इससे ना सिर्फ रफ्तार बढ़ती है, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी भी आती है। अच्छा, टूल्स की बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने से पहले खेल के असूल तो समझ लें, है ना? तो हमारा दूसरा हिस्सा है वायरल कोड को समझना। आखिर ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चाहता क्या है? सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, बस इतना ही वक्त होता है किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए। रिसर्च बताती है कि 50% लोग पहले 3 सेकंड में ही वीडियो स्वाइप कर देते हैं। इसलिए पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि फौरन देखने वाले को रोक लिया जाए। और रोकने का बेहतरीन तरीका है एक मजबूत हुक। ये स्लाइड कुछ आजमूदा फार्मूले दिखा रही हैं, जैसे एक जुर्रतमंदाना बयान से शुरुआत करें, ज्यादातर कारोबार अपनी इंस्टाग्राम रीच खुद खत्म कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा सवाल पूछे जो लोगों की दुखती रग पर हाथ रखे, क्या रोज पोस्ट करके भी कोई नतीजा नहीं मिल रहा। ये तरीके फौरन देखने वाले को जोड़ लेते हैं। तो एल्गोरिदम के लिए कौन सी 3 चीजें सबसे अहम हैं? पहला है वॉच टाइम, यानी लोग वीडियो पर कितनी देर ठहरते हैं। दूसरा है लाइक्स फी रीच, लेकिन सबसे ताकतवर इशारा जो एल्गोरिदम को बताता है कि ये मवाद बेहतरीन है, वो है शेयर्स। जब कोई आपकी रील आगे किसी को भेजता है, तो ये इंस्टाग्राम के लिए एक वाज़ेह पैगाम होता है कि इस मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, उसूल समझ लिए। अब अमली काम की तरफ आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है एआई पर मबनी वर्कफ्लो, यानी एक आइडिया को वीडियो की शक्ल कैसे दी जाए। ये पूरा अमल 3 आसान मराहिलों में तकसीम है। सबसे पहले एआई की मदद से एक वायरल आइडिया और स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद इसी स्क्रिप्ट की बुनियाद पर एआई विजुअल्स बनाता है, चाहे वो टेक्स्ट से हों या स्टॉक फुटेज से। और आखिर में इस पर एक बेहतरीन ट्रेंडिंग ऑडियो लगाया जाता है जो इसकी रीच को बढ़ा दे। और इसी वर्कफ्लो में एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वर है फेसलेस कंटेंट का, यानी ऐसा मवाद जिसके लिए कैमरे के सामने आने की ज़रूरत ही नहीं। एआई से तैयार करदा आवाज़, स्टॉक फुटेज और टेक्स्ट एनिमेशंस का इस्तेमाल करके कोई भी शानदार रील्स बना सकता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कैमरा पर आने में हिचकिचाते हैं या अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते। और हाँ, ऑडियो की अहमियत को कभी नज़रअंदाज ना करें। ये डेटा देखें, एक ट्रेंडिंग ऑडियो इस्तेमाल करने से रील के वायरल होने का इम्कान 3.2 गुना बढ़ जाता है। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। सही साउंड का इंतखाब मतलब आधी कामयाबी है। अब आते हैं इस मरहले पर जहाँ सबसे ज़्यादा वक्त बचता है। चौथा हिस्सा, फाइनल एडिटिंग को खुदकार बनाना। मकसद ये है कि थका देने वाला काम एआई पे छोड़कर अपनी तवन्नाई तख्लीकी कामों पर लगाई जाए।
जैक कोल की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एडिटिंग के बोरिंग और बार बार दोहराए जाने वाले हिस्से वीडियो को बेहतर नहीं बनाते, वो सिर्फ आपको सुस्त करते हैं। एआई का मकसद तख्लीकी सलाहियतों की जगह लेना नहीं, बल्कि उसके लिए रास्ता साफ करना है। तो वो कौन से थका देने वाले काम हैं जिनसे अब जान छूट सकती है? खुद ब खुद कैप्शंस बनाना, बेहतरीन बी रोल फुटेज ढूंढना, जूम और पैन इफेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशंस शामिल करना, यहाँ तक कि साउंड इफेक्ट्स भी। ये सब मैजिक और कैपकट जैसे टूल्स की मदद से खुद ब खुद हो जाता है। और आखिर में वो हिस्सा जिसका सबको इंतज़ार होता है, पांचवा हिस्सा, रील्स से आमदनी तक। क्योंकि एक अच्छा कंटेंट सिस्टम सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होता, इसका असल मकसद आमदनी पैदा करना है। और आमदनी के मौके बहुत से हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर ब्रांड डील्स तक, या फिर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज और ई बुक्स बेचना। यहाँ तक कि दूसरों के लिए रील्स बनाकर फ्रीलांसिंग की खिदमत भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन ये सब तरीके तभी काम करते हैं जब प्रोफाइल को सही तरीके से सेट किया जाए। बायो में एक वाज़ेह कॉल टू एक्शन और एक लिंक होना लाजमी है। यही वो पुल है जो देखने वालों को ग्राहकों या क्लाइंट्स में तब्दील करता है। तो आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है। एआई ने कैसे का मसला तो हल कर दिया, ये सारे तकनीकी काम संभाल लेगा। अब सवाल ये है कि आप कहानी कौन सी सुनाएंगे।